Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। और हाउ आर यू बच्चों? I am fine. अच्छा, तो अब बच्चों देखो, आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 8 से। तो सबसे पहले जो मुख्य कार्य होगा बच्चों, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने का। तो इसको देखिए, पहले क्वेश्चन को ठीक से आप लोग ध्यान से देखें और इसको अच्छे से पहले इसको रीड कर लें। एक एक चीज पहले इसमें समझ लें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 गिवन बाई, ये मेन चीज जो है, ये सेट देखो दे रखा है बच्चों ये, और गिवन बाई रिलेशन, ये रिलेशन इसमें मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। इस मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान देना है आपको कि इसमें जो है ए और बी का जो है माइनस करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बताना ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। और फिर इसके बाद ये और तमाम ढेर सारा दे रखा है। तो सबसे पहले जितना आपको यहाँ पे मिल गया, पहले इसको इतना सॉल्व करेंगे। इसको हल करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट और पढ़ेंगे और इसमें क्या हमको सॉल्व करना है, तब उसको करेंगे। तो पहले आप इतना यहाँ तक करोगे ये। तो इसके लिए क्या है बच्चों कि इक्विवेलेंस बताना है आपको। तो जानते हो आप इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? Yes, sir. बताइए। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो। वेरी गुड। इसमें इसका मतलब तीनों चीजें आपको शो करनी है। रिफ्लेक्सिव भी बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है और ट्रांजिटिव। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें तो हमने सेट लिख लिया जो गिवन है, इसमें रिलेशन का मान लिख दिया इसमें। अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है कि अगर इस सेट से कोई भी एलिमेंट्स लिया जाए और उसका हम डबलेट निकालें, और डबलेट को फिर इसके बाद इस कंडीशन से चेक करें, और कंडीशन अगर हमारी प्रॉपर वे में इसमें फॉलो होगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे डबलेट में चाहे 1 1 रखें, 2 2 3 3 4 4 5 5 कोई भी इसमें लेंगे, और उसको जब माइनस करोगे, माइनस करने से 0 आएगा, और 0 ऑलरेडी एक इवन नंबर होता है। 0 जो है इवन नंबर होता है, कोई भी माइनस करेंगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। फिर इसके बाद देखो बच्चों, सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए अब इसमें हमने इससे कोई भी जो है 2 एलिमेंट्स ले लिए, और उसी हिसाब से आपको इसमें लेना है कि जब इसमें आप माइनस करें तो ये कंडीशन आपकी इवन वाली आनी चाहिए। जैसे आप 1 लिया तो 1 के बाद 3 लोगे, क्योंकि एक में से जब 3 माइनस करोगे तभी आपका इवन आएगा। तो 1 - 3, और 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आ गया। ये मॉड से जब कोई चीज़ बाहर रखी जाती है तो उसका माइनस हट जाता है, तो केवल पॉजिटिव लिया जाता है उसमें, ये मॉड का मतलब होता है। तो 2 आ गया, 2 ऑलरेडी इवन नंबर होगा। इसके बाद अब इसमें कोई 3 से स्टार्ट करेंगे। अब इसका रिवर्स भी लिया जाएगा, पहले 3 कर देंगे, बाद में 1 कर देंगे, और फिर इसमें कंडीशन जब फॉलो करेंगे तो फिर भी इसमें वही चीज़ आ जाएगी, इवन नंबर। तो इसका रिवर्स भी इसमें जो है इस रिलेशन में शामिल हो रहा है इसमें ये। इसका मतलब हो गया कि R एक सिमेट्रिक भी होगा ये। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसको हमें ट्रांजिटिव बताना है। तो ट्रांजिटिव के लिए इसमें कोई 3 एलिमेंट्स के लिए आप शो करेंगे इसमें। पहला तो आपने वही लिया 1 3 1 3 बिलोंग्स रिलेशन होगा, कंडीशन देखो इसकी फॉलो हो जाएगी इसकी। फिर इसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, और 3 के बाद फिर कोई दूसरा एक नंबर लो, उस नंबर को हमने 5 ले लिया, क्योंकि 3 में से जब 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और मार्च से बाहर करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऑलरेडी इवन नंबर होगा ये। तो ये भी रिलेशन बिलोंग करेगा ये। अब इसमें जो एक जैसे होते हैं उसको हटा दिया, तो क्या बचा बच्चों, 1 और 5। तो 1 और 5, अब इसकी कंडीशन चेक करोगे तो -4, इसको मार्च से बाहर करेंगे तो 4, तो 4 भी इवन नंबर है, चूंकि 2 से डिविजिबल हो गई है। तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में होगा। तो जब कंडीशन फॉलो हो गई तो इसका मतलब ये हो गया R इज ट्रांजिटिव। जब तीनों कंडीशनें हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ तक जो इसमें का कंडीशन ये हो गया ये। अब इसके आगे पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसको देखो करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये देखो बच्चों, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट ये इसमें लिखा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द
elements of 2, 4 are related to each other, but number of elements 1, 3, 5 is related to any elements of 2, 4. अब इसको समझिएगा, इसको जो है तो अब इसमें देखो बताना है कि so that all the elements of 1, 3, 5 are related. 1, 3, 5 के जो सारे एलिमेंट्स होंगे तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो अब इसमें देखो जो 1, 3, 1, 3 और 5 जो इसमें जो है ये एलिमेंट्स है, ये सब कैसे एलिमेंट्स हैं? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आपकी ये ऑड एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं? और ऑड एलिमेंट्स को अगर आप जो है डिफरेंस निकालें, जैसे 1 को 3 में से माइनस कर दें या 3 को 5 में से माइनस कर दें या 1 में से 5 को माइनस कर दें, तो कुछ भी इसमें माइनस करोगे तो आपका जो है जो नंबर आएगा वो आपका इवन नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर। अब कंडीशन भी हमारी वही दे रखी, इवन आना चाहिए ये, तो इसका मतलब ये रिलेटेड होगा ये। उसी तरीके से अगर ये 2, 4 है ये, तो 2, 4 इसको भी अगर माइनस करेंगे तो ये भी आपस में, इसको जब माइनस किया जाएगा 2 को 4 में से माइनस करो या 4 को 2 में से माइनस करो तो वो भी आपस में इवन आएगा, तो वो भी रिलेट करेगा। लेकिन अगर इसमें इसको अगर इसके साथ लिया जाए, जैसे 1 को अगर 2 से माइनस करें तो 1 को 2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 तो इवन नहीं होगा। इसी तरीके से 3 को अगर आप 2 से माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। 5 को 2 से अगर माइनस कर दोगे तो 3 आएगा, वो भी आपका जो है जो वैल्यू आएगी वो इवन नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर इधर जो है ऑड है और इधर इवन है तो ऑड और इवन आपस में इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका जो है इवन ना करके वो जो है ऑड आ जाएगा। इसलिए ये इसमें जो है रिलेटेड नहीं होंगे, कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। ये कंडीशन फॉलो करेंगे और ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये दोनों रिलेट करेंगे और ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो इसको आपको अपने आप स्वयं से बना करके लिखना है। अगर लिख लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, तो इसको फिर दोबारा कंप्लीट कर देंगे। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पहले ध्यान से देखिए, इसको आप पढ़िए पहले। बिकॉज सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए की वैल्यू इसमें लिखी हुई है x बिलोंग्स इन जेड, जेड मीन्स इंटीजर, और उसकी वैल्यू है 0 से लेकर 12 तक, जिसमें 0 भी शामिल होगा 12 भी शामिल होगा। अब गिवन बाई पहली कंडीशन रिलेशन की दे रखी है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला पार्ट है इसका ही, तो पहले सबसे पहले पार्ट्स को करेंगे इसमें, और इसमें ये बताना दोनों पार्ट्स के लिए कि ये जो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इसमें जो है आपको ये भी बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंस इसमें करेंगे। तो इक्विवेलेंस करने के लिए वही पुराना सिस्टम, इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव इसमें प्रूव करेंगे इसमें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक कोई एलिमेंट्स आपने ए लिया, और ए कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों? इसमें जो सेट इसका आपका ए दे रखा है, इसमें 0 से लेकर 12 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है जिसकी वैल्यू आपने ए मान ली। तो उसी का सेम नंबर लिया, उसमें डबलेट नंबर, तो सेम नंबर को अगर सेम नंबर से माइनस करोगे, इसमें जो कंडीशन इसमें दे रखी है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जब माइनस करोगे इसको सेम नंबर से 0 आएगा। तो 0 ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, क्योंकि 4 से 0 को मल्टीपल करेंगे 0 ही आएगा वो, तो इसलिए 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स रिलेशन और इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप समझते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक में क्या होगा? अब इसमें कोई दो ऐसे एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिसमें कंडीशन आपकी ये वाली सेट हो जाएगी कि 4 मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला एक एलिमेंट्स 1 लिया, इसके बाद 5 ले लोगे, क्योंकि 5 और 1 को जब डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल होगा नहीं। अब इसमें कंडीशन में रखा जाएगा, इसमें 1 माइनस 5 माइनस 4 मार्क से बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 की मीन्स हो जाए मल्टीपल ऑफ 4, इसके नीचे लिख दोगे 4 इज मल्टीपल ऑफ द 4। तो ये हो गया कंडीशन। अब इसका रिवर्स कर दोगे, 5 में से 1 को अगर लिया जाएगा इसमें, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो ये भी इसमें जो है रिलेशन बिलोंग करेगा ये। तो इससे ये मालूम चल गया और इज सिमेट्रिक। अब इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव, इसमें चेक कर लेते हैं।
ट्रांजिट के लिए पहली कंडीशन तो ये हो गई कि 1,5 इसमें रिलेशन में बिलोंग किया। अब फिर उसी तरह से इसको माइनस कर देंगे, कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा ये। अब इसके बाद 5 से स्टार्ट करोगे और एक इसके आगे और एक एलिमेंट्स लेंगे जिससे कि फिर डिफरेंस करो तो वही कंडीशन आनी चाहिए इसमें ये। तो 5 में से अगर 9 को माइनस कर दोगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा ये भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा ये। अब इसमें होता क्या है इसमें कि 5 जो एक जैसे इसको हटा देंगे, 1 9 को चेक करेंगे और 1 में से अगर 9 को माइनस किया जाएगा तो -8 यानी 8 हो गया। और 8 का मतलब होता है 4 2 जा 8, तो ये भी 4 का मल्टीपल हो गया ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें ये। जब कंडीशन फॉलो हो रही है तो इससे मालूम चल गया कि और हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ये। अब तीनों चीज़ें हो गई इसमें, जो रिलेशन हमारा आ रही है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया ये। जब ये तीनों कंडीशन हो गई है तो इसका मतलब हो गया आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो इक्विवेलेंस के बारे में हो गया ये। देखो इसमें एक पार्ट और पूछा गया बच्चों, एक पार्ट इसमें ये पूछा गया है इसमें कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेट करने वाले यानी 1 से स्टार्टिंग होगी इसकी, तो 1 से स्टार्ट करने वाले जो इससे जितने जो है बन सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखने। फिर 1 लिया ये, 1 के बाद क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 1 को जब डिफरेंस करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से हमारा 4 आ जाएगा। और 5 में से अगर 9 को माइनस इसका डिफरेंस किया जाएगा तो भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 1 और 9 का डिफरेंस करेंगे तो भी उसका मान निकालेंगे तो भी हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इससे जो 1 से जो रिलेटेड होंगे सारे एलिमेंट्स वो 1 5 और 9 होंगे। तो ये इसका जो है एक और आंसर हो गया पूरा ये। तो इस तरीके से पूरा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कंडीशन इसमें दे रखी हुई है A = B, और इसे सेट इसका वही होगा, कंडीशन इसकी चेंज हो गई A = B। तो A = B इस कंडीशन के हिसाब से इसको हमें इक्विवेलेंस चेक करना है इसमें। देखिए पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर दोगे इसमें, तो इसके लिए A एलिमेंट्स लिया, A बिलोंग्स इन A, तो A, ऑल्सो बिलोंग्स इन A, क्योंकि A ऑलरेडी A के इक्वल होगा इसमें, कंडीशन इसकी हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब R इज अ रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव होगा इसमें। अब इसके बाद देखो बच्चों सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि इसमें कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए A और B, ये जो कि R में बिलोंग करते हैं। कंडीशन इसमें ये होगी जो दोनों एलिमेंट्स है ये आपस में इक्वल है ये। तो अगर A और B आपस में इक्वल है, इसका अगर रिवर्स उल्टा लेंगे तो B = A, तो B और A आपस में ये भी इक्वल होंगे इसमें। तो कंडीशन हमारी क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों आपस में ये इक्वल होंगे। A को B से इक्वल कहें या B को A के इक्वल कहेंगे। तो इससे मालूम चल जाएगा कि R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बच्चों। देखो बच्चों ट्रांजिटिव के लिए A B, अगर A B जो है आपस में इक्वल है तो कंडीशन इसमें होगी ये, रिलेशन में होगा ये। इसके बाद B C, अगर B और C आपस में इक्वल होंगे तो ये भी रिलेशन में होगा। अगर A और B आपस में इक्वल है और B और C आपस में इक्वल है तो इसका मतलब A और C भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें B हटाने पर A और C आएगा, ये आपस में इक्वल होंगे तो ये भी रिलेशन में होगा ये ट्रांजिटिव हो गया इसमें। तो अब देखो बच्चों कि इसमें जो है तीनों कंडीशन हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इससे क्या मालूम चल गया कि आज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इसमें ये। यहाँ तक तो प्रूफ हो गया इसमें ये। और ये भी इसमें बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो इसके लिए बताना है हमको भाई। तो अब इसमें चूंकि इक्वल के लिए बताना है और 1 से स्टार्ट करना है इसमें, तो इक्वल कंडीशन में 1 का केवल 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के बाद और कुछ भी दूसरा लोगे 1 के बाद और उसको वो भी 1 के इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 के बाद आपने इसमें 2 लिया 3 लिया, लेकिन वो आपस में इक्वल कंडीशन नहीं हो पाएगी वो, तो 1 का सिर्फ 1 ही होगा। तो इसका केवल 1 लिखते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या बताना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका केवल आपको एग्जांपल लिखना है। तो एग्जांपल के लिए क्या करोगे, पहले कोई ना कोई आप एक सेट ले लेंगे। सेट अपने आप से कोई भी आपने मान लिया 1 2 3। अब जो भी रिलेशन बनेगा इसी सेट में से बनाओगे आप 1 2 3 में से।
अच्छा कंडीशन देखो, इसमें जो रिलेशन बनाना है हमको, वो कह रहा है सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन ये जो है आपका नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये तो सबसे पहले जो होगा उसको इसमें रखा जाएगा। इसमें देखो कह रहा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब जैसे 1 2 लिया तो इसका उल्टा भी 2 1 होना चाहिए। 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, ये तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया ये। अब इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे 1 2 3 आपने एलिमेंट्स लिए, ये तो सारे इसके डबलेट होने चाहिए। 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। तो इसमें देखो इस तरह कहीं कुछ इसमें है भी नहीं इसमें ये, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। अच्छा इसको देखो ट्रांजिटिव चेक करो, इसको ट्रांजिटिव इसमें चेक करोगे इसको बच्चों, तो उस कंडीशन पे जैसे 1 2 लिया हमने ये, तो 2 से स्टार्टिंग, तो 2 से स्टार्टिंग तो मिल गई, तो 2 से स्टार्ट होकर के ये आपको जो है 1 आ जाएंगे। अब सेम सेम अगर हटा दिए जाए दोनों, तो इधर ये ए वाला हो गया, इधर सी वाला ये, तो 1 1 आ गया यहाँ पर। और 1 1 देखो इसमें रिलेशन में कहीं है भी नहीं है, तो इससे मालूम चल जाए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब इसको इतना एग्जाम्पल लिखने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसको जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आपको चेकिंग करनी है। जैसे सारे क्वेश्चन अभी तक करते रहो, तो उसी तरीके से इसको पूरा आपको चेक कर लेना है इसको, और चेक करने के बाद इसको लिख देना है। इस तरह से आपका एग्जाम्पल हो गया ये, और इसी तरीके से आगे नेक्स्ट भी आपको बनाने हैं ये। तो आप कोशिश करिएगा उसको बनाने की, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है बनाने में तो कमेंट्स दीजिएगा, तो इसको हम आपको इसको या फिर इसको समझा देंगे इसको, लेकिन इसको करिएगा ज़रूर, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भी ज़रूर। 11 में देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। बिकॉज सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन जो होगा उसमें सारे पॉइंट्स होंगे सभी, गिवन बाय आर दे रखा है इसमें p, q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। origin से जो P की डिस्टेंस होगी उतनी ही origin से Q की डिस्टेंस होगी, सेम दे रखा है, और बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले यहाँ तक इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करेंगे इसमें। तो एक कोई पॉइंट्स लिया P, और ये P कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, इस सेट A में। जो सेट ए क्या है हमारा, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स होंगे जो कि प्लेन के अंदर होंगे सारे पॉइंट्स, तो उसी का एक पॉइंट्स में पी लिया। ये अगर सेम पॉइंट्स लिया जाए पी कामा पी, और एक इसमें ओरिजिन, तो ओरिजिन को हमने ओ मान लिया है, ओ एक ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन से अगर पी के डिस्टेंस, तो फिर दोबारा ओरिजिन से पी के चूंकि सेम दे रखे हैं यहाँ पर ये, तो सेम पॉइंट होंगे और सेम ओरिजिन होगा, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये कंडीशन जो दे रखी है इसमें, कंडीशन आपकी इसमें फॉलो होगी, क्योंकि लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की डिस्टेंस होगी कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब चूंकि सेम पॉइंट है तो ऑलरेडी इक्वल, तो इसको नहीं होना है, तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ये। आप सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, इसमें दो पॉइंट्स लिया पी और क्यू, ये आर में बिलोंग करेंगे, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू आपस में दे रखा है, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस, ओरिजिन से क्यू तो है, ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अब इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, क्यू पॉइंट इधर कर दें, पी उधर कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो अगर यहाँ पर ओ क्यू पहले कर दिया, ओ पी बाद में कर दिया, तो भी आपस में इक्वल होगा ये, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा ये। अब ट्रांजिटिव अगर चेक करना इसमें, एक पॉइंट पी लिया, दूसरा क्यू है, ये ओ पी और ओ पी तो इक्वल होना ही होना इसमें, तो इसका मतलब ये जो है रिलेशन क्या होगा आपका, जो है इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा हमारा ये। अब इसके बाद एक पॉइंट्स क्यू लेंगे और उसके नेक्स्ट पॉइंट्स ले लो इसमें, तो कोई पॉइंट्स हमने एस ले लिया ये। तो अब इसमें भी ओ क्यू और ओ एस आपस में इक्वल होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये, तो ये भी रिलेशन में होगा ये। अब सेम क्यू और क्यू अगर हटा दिया जाए तो पी और एस, जब इसमें ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है, तो ओ पी और ओ एस भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे इसमें, तो ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन में होगा इसमें ये। जब रिलेशन में होगा तो इससे मालूम चल गया कि आर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा ये। अब इसमें तीनों कंडीशन हो रही है इसमें,
कि रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है ये, और ये रिफ्लेक्सिव साथ सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया ये। उसके आगे थोड़ा इसको पढ़िए। इसमें लिखा फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट p इक्वल्स टू नॉट 0 0। p का मान 0 0 नहीं होगा, यानी p जो है अलग होगा, और 0 0 क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। ये p इक्वल्स टू नॉट 0 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू p विद ओरिजिन एट सेंटर। तो अब इसमें ये आपको शो करना है ये कि p से जो पास होने वाले सारे पॉइंट्स होंगे उनसे क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा ये, और p जो है 0 0 नहीं होगा आपका ये। तो अब इसको देखो क्या लिखा है, p इक्वल्स टू नॉट 0 0। अच्छा, अब p से जो ओरिजिन है ये, इससे इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स लेने हैं आपको। इससे जो भी इक्वल डिस्टेंस पर जो कंडीशन थी, इक्वल डिस्टेंस, इसमें जो रिलेशन दे रखा था, इसमें जो p और q जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से सबकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो p की यहाँ से होगी वही q को होगी, और जितने भी सारे इसमें पॉइंट्स लिए जाएंगे तो सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हमको लेना है। तो इक्वल डिस्टेंस लिया हमने यहाँ से OP बराबर OQ बराबर OS इक्वल टू OM, और भी जो भी इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं इसमें, तो सबकी इक्वल डिस्टेंस। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी सारे पॉइंट्स होंगे, और पॉइंट्स से अगर जो है सबसे अगर जो है इसको बनाया जाए तो एक सर्किल बनता है इसमें। तो वही कंडीशन है इसमें। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, एक सर्किल बन जाएगा वहाँ पर। तो यही शो करना था इसमें। तो अब इस बात को आपने लिख दिया कि ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, ये तो सर्किल होगा। तो ये इसके बाद फिर सीधे आपको यही नोट कर देना है इसमें, ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट p इक्वल्स टू नॉट 0 0 इज द सर्किल। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, ये सर्किल बनेगा। ये इस फिगर से आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि सर्किल बनेगा ये। तो आप बस इसको इसी तरह से उतार देना, लिख देना है आपको, ये सेम वही जो बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन में वही नीचे लिख देना है, all the points related to a points of p equals to not 0 0 is the circle passing through point p with origin as center। सेंटर इसका ये हो गया, ये इससे एक सर्किल बनेगा ये आई। अच्छा, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है, चूँकि इस तरीके के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं सब इस तरीके के बहुत से मैंने क्वेश्चन आपको करवाएं। फिर ये बार देखो थोड़ा सा जो है आपको हिंट कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। और ए सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। ए सेट में क्या होंगे, सारे ट्रायंगल्स होंगे, जितने भी जिस तरीके के ट्रायंगल्स हो सकते हैं सभी ट्रायंगल्स होंगे उसमें। और रिलेशन है T1 T2। T1 T2 दो ट्रायंगल्स हैं ये, और इसकी कंडीशन है T1 इज सिमिलर टू T2, दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर है ये। और बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए बच्चों। पहले तो रिफ्लेक्सिव करोगे इसमें। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें एक T1 ट्रायंगल्स लिया इसमें, और ट्रायंगल्स कहाँ होगा, ये सेट ए में। ये दूसरा अगर T1 है, दूसरा भी अगर T1 ट्रायंगल्स लेंगे इसमें, तो T1 यानी स्वयं के जो है ट्रायंगल क्या होगा, जो है ऑलरेडी सिमिलर होगा। ये जब सिमिलर होगा तो इसका मतलब कैसा होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये सिमेट्रिक के लिए T1 T2 दो ट्रायंगल्स लिए, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर होंगे तो इसका मतलब है कि रिलेशन में होगा ये। अगर इसका उल्टा कर दोगे, अगर T1 T2 के सिमिलर है ये, तो निश्चित है कि जो है T2 भी T1 के सिमिलर होगा, ये इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया ये। अब ट्रांजिटिव देखिए इसमें T1 T2 के अगर सिमिलर है इसमें ये, अगर T2 और T3 लिया जाए, ये अगर सिमिलर होंगे ये, तो T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो T1 और T3 अगर इसमें रखा जाएगा इसमें, तो ये भी सिमिलर हो गई ये। तो ये भी कंडीशन इसमें हो गई, ट्रांजिटिव हो गया ये। इससे क्या मालूम चल गया कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद देखो बच्चों, इसके नीचे का पार्ट, यहाँ तक इक्विवेलेंस हो गया था इसमें। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। और पहले ट्रायंगल्स T1 है इसमें, और उसकी साइड से 3 4 5। दूसरा T2 ट्रायंगल्स है, इसकी साइड से 5 12 और 13। तीसरा है T3, इसकी साइड से 6 8 एंड 10।
तो इसमें बताना है विच ट्रायंगल्स among T1, T2 and T3 आर रिलेटेड। इसमें कौन इस कंडीशन को रिलेट करेंगे जो ऊपर कंडीशन दे रखी है। देखो जैसे 3 ट्रायंगल्स हैं ये और इसमें सिमिलर प्रूव करना है। इसमें तो सिमिलरिटी का नियम है जो इसकी साइड्स होंगी, साइड्स का रेशियो सबका आपस में इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से देखो देखने से मालूम चल रहा है जैसे 3/5, 4/12, 5/13 करोगे तो ये सब आपस में इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन वही अगर T1 और T3 को अगर चेक किया जाए यहाँ पर देखो T1 और T3 को अब चेक करते हैं इसको। तो 3/6, फिर 4/8, फिर दिया 5/10, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से तो 1/2, 1/2, 1/2। इसमें साइड्स का जो है रेशियो सबका इसमें इक्वल आ गया। तो इससे मालूम चल गया कि T1 और T3 आपस में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ये, और सिमिलर कंडीशन भी हमारी इसमें डायरेक्टली रिलेशन में। तो इससे मालूम चल गया ट्रायंगल्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड। अच्छा बच्चों देखो इसमें आज उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर किसी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।